स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सवाल बहुत से हो सकते थे, मुद्दे भी थे। लखीमपुर का मुद्दा था, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो रही, वो भी एक मुद्दा था। लेकिन इसी बीच कई जगहों से महंगाई को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई और उसको लेकर आवाजें सामने आई। और महंगाई एक ऐसा विषय है कि इस पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हो सकता है लोगों के लिए ये एक आदत बन चुकी हो, लेकिन मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। कहते हैं कि किसी दरवाजे को बार बार खटखटाया जाए तो वो आखिरकार खुल ही जाता है। तो हो सकता है कि हम बार बार महंगाई के मुद्दे पर बात करें और उम्मीद हो कि कुछ कम हो जाए, नहीं हो तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ, हमने आवाज़ उठाई थी, महंगाई बढ़ रही थी और लोगों की आवाज़ थी कि भाई कोई उठाने वाला चाहिए। तो खबरें अभी तक था और खबरें अभी तक ने महंगाई के मुद्दे पर भी बात की, जब लोग लगे हुए थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर और लखीमपुर की सियासत को लेकर। बहुत मुद्दा है, अहम है, हम भी लगातार उस पर बात कर रहे थे। लेकिन आज का मुद्दा महंगाई को लेकर है। सवाल आपके सामने रखते हैं। बाकी आपको पता है कि क्या क्या महंगा हो गया। डीजल महंगा हो चुका है, 100 रुपये के पार जा चुका है डीजल। अब डीजल का 100 रुपये के पार जाना क्या असर डालता है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कभी मिलेगी महंगाई से निजात, क्या सब कुछ ठीक है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर क्या लगाम लग पाएगी या इसको खुली छूट दे दी गई है? क्या अब महंगाई कोई मुद्दा रहा ही नहीं, अब इस पर चर्चा ही बेकार है? डीजल के रेट 100 के पार होने का असर क्या होगा, किस तरह से असर होगा, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी पर? पाला राम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद है कि आज दर्शक ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। पाला राम जी, स्वागत है आपका। पाला राम जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। महंगाई तो बड़ी बोलाई थी जी। स्वागत है आपका भी। नमस्कार जी, कहिए। अच्छा जी, महंगाई तो घनी बढ़ाई थी जी, 100 रुपये डीजल कर दिया। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, जनता परेशान होगी जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े पाला राम जी। और टीवी की आप अक्सर कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दिया करें। जब भी आप कॉल करें, आपके मोबाइल पर जो आवाज़ आ रही है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पर जो आवाज़ आ रही है, और अगर लैंडलाइन फ़ोन से आप कर रहे हैं तो उस पर जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से आप बोलना शुरू करें। नवरात्र का पर्व चल रहा है, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नवरात्र से पहले भी महंगाई बढ़ गई है और इस दौरान खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाता है, व्रत का माहौल होता है और उस दौरान बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो नवरात्र से पहले भी महंगाई बढ़ी है कई चीज़ों पर। सब्जियों की अगर बात की जाए, और जब डीजल का रेट बढ़ता है तो फिर तो उससे हर चीज़ प्रभावित होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं, मिलनी चाहिए क्या महंगाई से निजात, या नहीं मिलनी चाहिए कि ये सब कुछ ठीक है जी, क्या ज़रूरत है अब इन चीज़ों पर बात करने का, फ़ायदा क्या है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? सौरभ साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर, ये बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है आज के टाइम में और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो नौकरी भी छूट गई है इस कोरोना की वजह से जी। और पेट्रोल भी 100 को भी ऊपर पार कर गया, बहुत वो दिक्कत आ रही है। अच्छा जी। और सरकार को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ आम जनता के लिए करना चाहिए। एक बात बताओ सौरभ जी, आम जनता की आवाज़ नहीं आती लेकिन आजकल फिलहाल? हाँ जी, आम जनता की आवाज़ नहीं आती ज़्यादा महंगाई के खिलाफ। लगता है कि आम जनता भी आराम से संतुष्ट है कि सब कुछ ठीक है, रहने दो। कुछ भी ठीक नहीं है जी, जिसको ठीक लग रहा है, जिस पे 2 पैसे हैं उसको। चलिए, स्वागत है आप हमारे साथ, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और आपको जिस तरह से मैं बता रहा था कि नवरात्र का भी माहौल है, पर्व चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं और व्रत में फलाहार का माहौल बन जाता है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पर भी महंगाई काफ़ी हो चुकी है और गैस सिलेंडर शायद 900 रुपये तक पहुंच चुका है, 900 रुपये हो गया है रेट। उसके अलावा पेट्रोल डीजल तो 100 रुपये के पार हो चुका है, शतक लग चुका है। और लोग सोच रहे थे कि शतक लगने के बाद फिर शायद थम जाएगा, लेकिन अब पता नहीं है कि ये नॉट आउट और पहुंच जाए। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जी आपकी अमेरिका में है जी, लेकिन फिर भी भारत के हालात उनसे बहुत अच्छे हैं कुछ देशों से।
तो महंगाई इसलिए मुद्दा नहीं है। इस ओके। समय अपोजिशन कोई और मुद्दे ढूंढ रही है। अच्छा। उनको पता है कि सरकार को कैसे घेरना है, और उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं था जब कांग्रेस पार्टी भी महंगाई से जूझ रही थी। इस समय भी महंगाई है। जी चलिए, शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत ही एक अलग तरह की बात कही है जो चर्चा का विषय हो सकता है। कल्पना जी हमारे एक दर्शक जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका कहना था कि देखिए दूसरे देशों में और भी ज़्यादा महंगाई है, हमारे देश में उससे फिर भी हालात बेहतर हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई कोई मुद्दा होता तो विपक्ष इस पर लेकर आवाज़ उठाता। महंगाई मुद्दा ही नहीं है तो इसलिए विपक्ष कोई दूसरे मुद्दे ढूंढ रहा है सरकार को घेरने के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अब आपका क्या कहना है? क्या महंगाई कोई मुद्दा है? सब कुछ ठीक है? महंगाई पर बात करना क्या वक्त को बर्बाद करना है? महंगाई पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप संतुष्ट हैं सब चीज़ों से? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शर्मा जी आपकी कॉल लग चुकी है, आप जुड़ चुके हैं। सुंदर जी हमारे साथ हैं। सुंदर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुंदर शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी जी हेलो जी सुरेंद्र शर्मा जी फरमाइए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, डैडी बोल रहा हूँ। हाँ जी। अब सुरेंद्र जी आपकी सबने आवाज सुन ली टीवी पर, अब आप जुड़े हुए हैं तो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, फोन पर जो आपको आवाज आ रही है मोबाइल पर, आप उसके हिसाब से अपनी बात शुरू कर दीजिए। सुरेंद्र शर्मा जी आप हमारे साथ हैं तो अभी फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन और भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बहुत देखिए बहुत जरूरी मुद्दा है। कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे कि कोई मुद्दा चैनल वाले उठाते नहीं है। आपका चैनल है खबरें, अभी तक ये मुद्दा उठा रहा है आपके सामने महंगाई पर। रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी स्वागत है आपका, क्या कहें? रमेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सर टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। हाँ शुक्रिया रमेश जी और सुरेंद्र शर्मा जी। और जो हमारे दूसरे दर्शक हैं, जब आप फोन करते हैं तो आपका कॉल लग जाए, आपको हमारे चैनल से आवाज आ जाए कि आपका कॉल लग चुका है, अब हम जोड़ रहे हैं आपको, तो फिर आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि टीवी पर आवाज आएगी आपको कि हाँ जी सुरेंद्र शर्मा जी या रमेश जी आप जुड़ चुके हैं बोलिए, तो आप उस हिसाब से मत बोलिए। आपके फोन पर जो आवाज आ रही है आपको, आप उस हिसाब से बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ सेकंड्स का फर्क होता है लाइव में, आपके घर तक जब बात पहुंचती है तो कुछ सेकंड्स तो लग ही जाते हैं ना, तो ये फर्क होता है, सैटेलाइट का कुछ अपना सिस्टम है। तो आप अपनी बात रखिए, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाकी सुरेंद्र जी एक दर्शक और है हमारे साथ, स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी सर बोलिए। जी नमस्कार, कहिए सर। हाँ सुन रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसमें जो पेट्रोल जो डीजल है उसमें जीएसटी में क्यों लगाते आप? जी अब सर ये काम तो सरकार का है ना, हमारे हाथ में होता तो पता नहीं लगा भी देते, नहीं लगाते, सरकार का काम है। और सरकार कहते हैं कि देख रहे हैं, बात करेंगे, मीटिंग्स चल रही हैं। बाकी महंगाई बढ़ रही है ये मुझे तो लग रहा है, लेकिन हो सकता है और लोगों को नहीं लग रहा हो, तो इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये मुद्दा महंगाई या सब कुछ ठीक है। तो जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। बाकी कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं, खाने पीने के रेट बढ़ गए हैं, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ ही रहे हैं, सीएनजी का रेट भी बढ़ चुका है, घरेलू जो गैस होती है उसका रेट भी बढ़ चुका है, और कई जगहों पर तो डीजल ने भी अब शतक लगा दिया है, कुछ जगह बाकी रह गई है, वहाँ भी लग जाएगा। नंद किशोर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नंद किशोर जी, क्या कहेंगे? नंद किशोर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है नंद किशोर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हाँ जी आवाज आ रही है। बोलिए सर। ये मोदी जी कब महंगाई कम करेंगे? बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बोलते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए नंद किशोर जी। हाँ मुझे आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी महंगाई पे कब ध्यान करेंगे या
हवा में बातें करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो नंद किशोर जी कह रहे हैं कि भाई बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए, और उनकी अपील है प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द महंगाई कम की जाए। प्रेम जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। सर, मैं बोलता हूँ कहाँ महंगाई है सर। अभी हरियाणा और यूपी में घूमने से पता लगा कि योगी जी और मोदी जी कितने पैसे वाले हैं। ये हमको फोकट में धन दे रहे हैं, घर में राशन दे रहे हैं, और इसमें अपने को अभी काम करने की जरूरत क्या है। तो घर में जो लेडीज वगैरह है वो बात करती है कि बेटा कोई काम पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो और खाओ, कहीं और कुछ मारपीट हो जाएगी, करना लग जाएगा, घर में बैठो और खाओ। तो सर ये महंगाई कहाँ से काम आएगी उनको? रही उनके पास गाड़ी घोड़े तो है नहीं, पेट्रोल बढ़ जाए, डीजल बढ़ जाए, क्या होने देना है। और रही सिलेंडर की बात, तो लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमने सबको सिलेंडर दे दिए। पैखाना वो लोग खुले में जाते हैं तो बोले वहाँ पैखाना घर नहीं बनाया हुआ है। तो सर ये सब क्या है? अब मोदी जी एक जगह जाते हैं, योगी जी एक जगह उद्घाटन करने जाते हैं सर, कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपया खर्चा होते हैं उनके। क्या उनको मुंह पर थोड़ी सी भी ये नहीं लगती है कि हम जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? गाड़ियों का टोला लेके जाते हैं, इतने आदमियों को लेके जाते हैं, इतनी जगह बर्बाद करते हैं, इनको थोड़ी भी ये नहीं है अभी फोकट में। प्रेम जी, और एक और दर्शक है राजेश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। राजेश जी क्या कहेंगे? राजेश जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। राजेश साहब आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, कहिए। हाँ सर, ये महंगाई तो बहुत है, कोई मतलब कुछ भी कम नहीं है। तानाशाही सरकार हो रही है, किसी को सुनने नहीं चाहती है। चलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, महंगाई बहुत है। असर पड़ रहा है जिंदगी पर महंगाई का, या फिर बातें हैं सिर्फ? और ये तानाशाही सरकार किसी को कुछ सुनने नहीं दे। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। धर्मवीर मलिक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। धर्मवीर जी क्या कहेंगे? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप आवाज उठाते पब्लिक की। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, दूसरी बात ये है कि सरकार को ये चाहिए, कच्चे तेल के जब रेट वहाँ कम है जी, तो इन्होंने रेट के तेल के रेट कम करने चाहिए। डीजल ही महंगाई की मार है, डीजल पेट्रोल। जी जी। अब किसान खेती करता है, डीजल महंगा मिलेगा तो क्यों खेती करे? उस महंगे खेती में उसकी बजट नहीं आता, खेती नहीं करता हो। उन्होंने सब्जी की खेती करनी बंद कर दी जी, और कम किसान इस खेती को करने लग गए। इस वजह से सब्जी के रेट महंगे हो गए। अच्छा। और दूसरा, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा, इस सरकार ने क्या किया, जब डीजल के इतने खर्चे महंगे हो गए तो किसान पहुंच गया गेहूं बरजीरी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एमएसपी है। सरकार ने चाहिए, जब ये 2013 में बैरल का भाव 120 था, उस टाइम 60 रुपए लीटर डीजल होता था, उसके ऊपर भी नंगे फिरते थे सरकार वाले। ठीक है। आज बैरल का भाव 70 रुपए है और डीजल का भाव 100 से ऊपर हो रहा। आज क्यों नहीं बोलते सरकार वाले? मैं खास करके हरियाणा के धनखड़ जी को कहता हूँ, प्रधान जी को जी, वो लोग उस टाइम अर्धनग्न फिरते थे, आज क्यों नहीं इसके बारे में बोलते? आप पब्लिक मर रही है। ठीक है सर। सबसे महंगाई का कारण है तेल। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बच्चन सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बच्चन जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी कुरैशिया जी। नमस्कार बच्चन जी, कहिए। जी, महंगाई थी सरकार ने, आपने पता है जी कितनी कर रखी है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है बच्चन साहब, कहिए। मैं कह रहा हूँ जी, मैं तो आपसे लाइव में मिल रहा हूँ दिल्ली एक बार जी। आप तो जी सच्ची खबर दिखाते हो, हमेशा ही सच्चा चैनल आपका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ये कह रहा हूँ जी, सरकार ने तो बुरा हाल कर दिया महंगाई का जी। तो उस महंगाई का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बच्चन सिंह साहब। और उमा जी हमारे एक दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। उमा जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? देखिए, आज आपने महंगाई का मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि पब्लिक इतना बेचारी डाउन है। ऊपर से पब्लिक तो बाहर निकल के इतना नहीं कर पाएगी जब तक कि कोई राजनेता खड़ा ना हो आगे जी। अच्छा, रही बात इसकी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है, अमीरों को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं जिन्होंने मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाना है या राशन लेने के लिए जाना है, उनसे पूछा जाए कि मैं क्या चीज हो। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, राजेश जी, स्वागत है आपका। और एक बात और, मुझे आज एक हो सकता है एक मुद्दा ही मिल गया हो। एक दर्शक थे हमारे साथ, कल्पना जी, उनका कहना था कि महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर महंगाई मुद्दा होता तो विपक्ष के लोग महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठाते,
विपक्ष कहते हैं ना कि हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो है ही मुद्दा नहीं, तो इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे, वो दूसरे मुद्दे ढूंढ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प सा एक टॉपिक है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, करेंगे कल या किसी और दिन। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार राजेश साहब, कहिए। सर, महंगाई का मुद्दा तो है ही। आज देखो पेट्रोल डीजल हर रोज बढ़ रहा है। जी। 103 रुपए पेट्रोल पहुंचा है। रसोई गैस बढ़ रही है। क्यों ना जीएसटी के दायरे में लाके इनको कम किया जाए। गरीब आदमी को टाइम से खाना मिल सके, गरीब आदमी को कमाने के लिए जद्दोजहद न करनी पड़े, क्योंकि यही बेसिक बुनियादी चीजें हैं जिनमें जैसे महंगाई बढ़ती है। जी। सीएनजी से व्हीकल चलते हैं, डीजल पेट्रोल से व्हीकल चलते हैं। देख, बुनियादी चीज ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर सस्ता होगा वहां पर महंगाई अवश्य ही कम होगी। खाना बनाने के लिए इन्होंने एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं, तो सबसे पहले तो पेट भरने के लिए हमें गैस ही चाहिए। खाना जब बनाएंगे तो वो हमारा उसमें कॉस्टली होगा। अब सरकार ने सिलेंडर तो दे दिए, हमें आदत बना दी है कि इसकी वही सिलेंडर यूज करो, लेकिन सिलेंडर भरवाएं कैसे, अब ये तो एक मुद्दा है ना जी। और जैसे आप बता रहे हैं, अभी एक दर्शक बता रहे थे कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। क्योंकि विपक्ष, अगर महंगाई कोई मुद्दा होता तो विपक्ष जरूर उठाता। देखिए, विपक्ष तो इस सरकार ने छोड़ा ही नहीं। ठीक है। इस सरकार ने जो यहाँ पर औरंगजेब की नीतियां जो लागू की है ना, वो सर बहुत गलत है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि महंगाई वाकई बढ़ रही है। हर जो जनता जो परेशान है, ये नहीं कि सारा वर्ग जो इस महंगाई से परेशान है। गैस देखो आप 1000 से ऊपर चली गई, राशन देखो, दालें देखो 100 से कम कोई नहीं है। और इसके अलावा क्या नाम जो ये डीजल पेट्रोल वगैरह इसकी कीमतें 100 से ऊपर चली गई। तो जब क्या नाम की क्या नाम अपोजिशन से बीजेपी वाले स्मृति ईरानी जी अपने क्या नाम गैस सिलेंडर गले में लटका के घूम रही थी, अब क्यों नहीं घूमती? उनसे ये पूछा जाए भारतीय सरकार है। धन्यवाद जी। कुलदीप जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कॉल्स लगातार आ रहे हैं और इससे लग रहा है कि ये मुद्दा है। लोग फोन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चर्चा तो हो रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि किसानों के साथ लखीमपुर में क्या हुआ उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी खबरें आनी चाहिए। लोग ये भी चाहते हैं कि हाँ, बता दीजिए कि शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ, वो खबरें भी दिखा दीजिए। लोग ये भी कहते हैं कि चीन ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, और किस तरह से एक माहौल बन रहा है हमारे देश में। हमारी सरकारें क्या काम कर रही हैं, सरकार ने जनता को क्या सौगातें दी हैं, सरकार ने जनता के हित के लिए क्या काम किए, ये भी हमें बता दीजिए। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर भी बात कीजिए। अंडमान निकोबार से हमारे साथ मोहम्मद रमजानी एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका। रमजानी जी, कहिए, क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार से मोहम्मद रमजानी जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में। जी जी जी, कहिए। वो सब्जी का महंगाई का रेट के बारे में बोलना चाह रहे थे सर। जी जी, वो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हेलो, इतनी दूर से आपने कॉल किया तो आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब फोन कट गया। सुमन जी चंडीगढ़ से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी, नासिर भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। मैं आपका टीवी देखती हूँ, बहुत खबरें यहीं पे सुनती हूँ, खबरें अभी तक पे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कुछ लफ्ज में महंगाई और गरीबी के बारे में कहना चाहूंगी जी। एक दिन रास्ते में मिल गई मुझे गरीबी, मैंने पूछा क्या हाल है बड़ी भी, बहुत दिन हो गए तुम्हें इंडिया में, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ और विदेश जाकर अपनी माता जी से मिलाओ। गरीबी बोली, इस देश से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है, भला ऐसे भी कोई देश छोड़कर जाता है? फिर मेरा नाम तो चुनाव जीतने के काम में आता है जी। यदि मैं नहीं रहूंगी तो ये किसे हटाएगा और चुनाव लड़ना भूल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी बिल्कुल सुमन जी, और बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं आपने जी। मैम धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और फिर जनता ये भी कहती है कि ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं झज्जर से, सुरेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी। लाइव जी सुरेश साहब कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुरेश जी, कहिए। हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कर दीजिए। सर जी मैं ये कह रहा था जी, ये महंगाई तो कम है।
अच्छा। अगर हमारी खेती का दाम बढ़ जाए ना तो महंगाई बहुत कम है। अच्छा। हमारी महंगाई जो खेती के हिसाब से महंगाई ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन कम है। और आपको मैं बताऊं जी, जो लागत के 1 एकड़ में जितनी आती है ना जी, उससे हमारा पैदावार कम होती है। हाँ हाँ। तो इसको सरकार ने ध्यान देना चाहिए। नहीं भी हरियाणा गवर्नमेंट ध्यान दे रही ना, मोदी सरकार, तो इसका कोई उपाय चाहिए हमें। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और देश के बहुत से लोगों की आवाज ये भी आती है कि वादों पर विश्वास है, लेकिन पल भर आकर देखो तो आखिर कब तक जी पाएंगे, उखड़ी उखड़ी सांस लिए। टीएम शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। टीएम शर्मा जी, स्वागत है आपका। शर्मा जी क्या कहेंगे? डीएम शर्मा जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। डीएम शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? फोन कट गया है, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अच्छा, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, अगर आपको भी कुछ बात कहनी है महंगाई को लेकर कि हाँ जी आपको लग रहा है कि महंगाई वाकई में है, तो फिर बात होनी चाहिए। अब आपके पास मंच है खबरें अभी तक का, आपका पसंदीदा चैनल, और आपका जो भरोसा और प्यार हमें मिल रहा है तो हम भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं इन मुद्दों को। रमेश जी स्वागत है आपका। नरेश जी स्वागत है आपका। नरेश साहब कहिए। हाँ जी, ये महंगाई के बारे में चल रहा है ना? जी बिल्कुल। हाँ, वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो मुद्दा ही है। जितनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया जी, इतना कभी देखा नहीं हमने तो जिंदगी में। ठीक है सर। हेलो जी, आपकी, हाँ, आप कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है और सब चीजें महंगी हो रही हैं। हाँ, सब चीजें महंगी हो रही है। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, जो बोल रहे हैं महंगाई तो मुद्दा ही नहीं है। हाँ। महंगाई क्यों नहीं है मुद्दा? जब सारी चीजें खाने पीने की महंगी हो जाएंगी, वही आदमी का जीवन अपना है तो काम कैसे चलेगा? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हीरा लाल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर ये आयुष्मान योजना है सर, इसमें इन्होंने अमीर आदमियों के तो नाम जोड़े हुए हैं, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं जोड़े हुए सर। एक गरीब आदमी दिहाड़ीदार अगर इलाज करवाता है ब्याज पे पैसे उठा के, तो सारी उम्र उसी में कर्ज रह जाता है सर। लेकिन इन्होंने 2011 का पता नहीं सर कहाँ से सर्वे उठाया हुआ है, और उस सर्वे के रिकॉर्डिंग आयुष्मान योजना में कार्ड बना रहे हैं सर। और दूसरा है जी मुद्दा महंगाई का सर, सिलेंडर 910 रुपए का हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाना बनाए सर? 910 रुपए का सिलेंडर हो गया है। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि सिलेंडर का दाम 1000 न हो जाए, और उम्मीद है कि सरकार 1000 रुपये होने से रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी 100 रुपये के पार न हो जाएं, लेकिन कई जगहों पर हो चुके हैं डीजल के दाम, पेट्रोल के तो बहुत सारी जगहों पर हो चुके हैं। बाकी आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आज जिस तरह से कॉल्स आए तो लगा कि लोग बोलना चाहते हैं, और ये खबरें अभी तक पर आपको एक मंच मिलता है। और सिर्फ आप खबरें सुनते ही नहीं है, बल्कि आप खुद भी बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं और क्या देख रहे हैं आप, और आपकी राय क्या है देश के मुद्दों पर। बहुत शुक्रिया, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम को आप अपने फेसबुक पर दोबारा से भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड वहाँ पर ये तुरंत लाइव चलता है, तो आप उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। और आपने जो अपनी राय रखी है उसको आप अपने स्टेटस वगैरह पर लगा लीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके विचार क्या हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।